उत्तराखंड की 5 सीटों में से एकमात्र आरक्षित सीट पर 2 टमटा चुनावी मैदान में हैं। अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा दोनों लगातार चौथी बार आमने सामने रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने चुनाव जीतकर बीजेपी को झटका दिया था। सन 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मुकाबला फिर से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और बीजेपी के अजय टम्टा के बीच हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने बाजी मार ली और पार्टी को जीत दिला दी। सन 2019 के चुनाव में बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को फिर से हराया। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। चीन और नेपाल के साथ साथ गढ़वाल सीमा से सटी 4 जिलों में फैली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट अपने अलग मिजाज के लिए जानी जाती है। यहाँ काली, गोरी, पूर्वी और पश्चिमी रामगंगा, सरयू, कोसी नदियों वाले क्षेत्र में हिमालय का भूभाग भी है। दोनों नेताओं के सियासी करियर पर नजर डालें तो बीजेपी के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा की एक बात कॉमन है और वो है पार्टी के प्रति वफादारी। दोनों कई दशकों से पार्टी के एक मजबूत स्तंभ साबित हुए हैं। अल्मोड़ा सीट की बात सबसे अलग है क्योंकि यहाँ मुकाबला टम्टा बनाम टम्टा रहा। दोनों चाचा भतीजे के बीच हुए इस मुकाबले में अजय ने 2 लाख के अंतर से जीत दर्ज की है। अजय टम्टा 3 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं। इन 3 दशकों में अजय टम्टा के पॉलिटिकल खाते में 6 जीत क्रेडिट हुई। अजय टम्टा को एक हार का सामना भी करना पड़ा। अजय टम्टा छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़ गए थे, जिसके बाद वे पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हो गए थे। पॉलिटिक्स में सक्रियता का असर अजय टम्टा की पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ा। वे ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर सके। अब हाल ही में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री ली है। साल 1996 में अजय टम्टा को बड़ी कामयाबी मिली। इस साल वे पहली बार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद साल 1997 में अजय टम्टा अल्मोड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। ये पल अजय टम्टा के लिए ऐतिहासिक था। अजय टम्टा देश में सबसे कम उम्र के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। साल 2007 में अजय टम्टा ने पहली बार सोमेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यहां से जीतकर अजय टम्टा विधायक बने, जिसके बाद अजय टम्टा को खंडूड़ी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2008 में ही अजय टम्टा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2010 में बीजेपी ने अजय टम्टा को पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2011 में अजय टम्टा को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने हराया। इसके बाद टम्टा ने साल 2012 में सोमेश्वर विधानसभा सीट से फिर चुनाव लड़ा, जिसके बाद वे विधायक बने। इसके 2 साल बाद ही 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से अजय टम्टा को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को बड़े मार्जिन से हराया। मोदी लहर में लोकसभा का चुनाव जीतकर अजय टम्टा दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद अजय टम्टा को केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2019 में पार्टी ने फिर उन्हें अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशी बनाया और उन्होंने चुनाव जीतकर 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अजय टम्टा 3 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। इन 3 दशकों में अजय टम्टा पर कोई भी आरोप नहीं लगे। उनकी साफ छवि उन्हें हाईकमान का फेवरेट बनाती है। अजय टम्टा क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी टम्टा बड़ी ही सहजता से लोगों से मिलते हैं, जिसके कारण वे लगातार अल्मोड़ा लोकसभा सीट से संसद पहुंच रहे हैं। अजय टम्टा के संगठन में सक्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। दलित नेता के रूप में उभरे अजय टम्टा की छवि निर्विवाद रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शामिल हैं। प्रदीप टम्टा एक बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। प्रदीप टम्टा ने छात्र जीवन में ही राजनीति शुरू कर दी थी। प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहे। साल 1990 के दशक में प्रदीप टम्टा कांग्रेस से जुड़े। इस दौरान प्रदीप टम्टा को कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उन्होंने जमीन पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। साल 2002 में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ।
इस साल प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में प्रदीप टम्टा ने निर्दलीय लड़ रहे अजय टम्टा को हराया। साल 2003-04 में प्रदीप टम्टा एनडी तिवारी सरकार में उत्तराखंड उद्योग परिषद के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद साल 2007 में प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर सीट से ही दूसरी बार चुनाव लड़ा। इस बार भी उनका सामना अजय टम्टा से हुआ। इस बार अजय टम्टा बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में प्रदीप टम्टा को हार का सामना करना पड़ा। साल 2016 में कांग्रेस उनको राज्यसभा भी भेज चुकी है। छात्र संघ अध्यक्ष से शुरू हुई पॉलिटिकल जर्नी में आज तक सिर्फ 2 बार चुनावी जीत हासिल की है, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस के वफादार साथी के तौर पर रहे हैं। एक बार फिर 34 साल से साथी रहे प्रदीप टम्टा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस चुनाव से काफी हद तक प्रदीप टम्टा का सियासी भविष्य भी तय होगा, क्योंकि एक समय उनको यहां से बदले जाने की भी चर्चा थी। ऐसे में अगर वो हारे तो उनके भविष्य पर भी सवालिया निशान लग सकता है। अब जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस एकजुट होती दिखाई दे रही है, उससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस बार अल्मोड़ा में बीजेपी के जीत की हैट्रिक लगाने से रोक पाएगी या नहीं। फिलहाल चाचा भतीजे की जंग बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि इस बार प्रधानमंत्री की रैली के बाद अल्मोड़ा सीट पर भाजपा अपना दबदबा बरकरार रख सकती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।